नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल इसमें से सबसे बड़ी गिरावट आईटीसी की स्टॉक में आई। आईटीसी की स्टॉक लगभग 6% नीचे गिर गई। एक्यूरेटली बोलने तो 5.5% गिरी और 220 तक पहुंच गई और फाइनली 226 रुपया में सेटल हुई। पीक प्राइस से 52 वीक हाई से लगभग 15% अब आईटीसी गिर चुकी है। इसकी गिरावट का क्या कारण है और आपको क्या करना चाहिए? पहला, गवर्नमेंट अपना स्टॉक जो आईटीसी में है वो लगातार बेच रही है क्योंकि उसके पास रेवेन्यू की कमी है और उसको रेवेन्यू चाहिए। दूसरा ये कारण है, सरकार ने एक एक्सपर्ट पैनल नियुक्त की है। इसमें ये डिस्कस करेगा कि कैसा टोबैको को टैक्स करें। आप जानते हैं सिगरेट्स में टैक्स बहुत ज़्यादा है और फॉरेन ब्रांड इंडिया में बिक नहीं सकता है। इसी कारण आईटीसी के पास एक मोनोपोली है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो रही है कि चाइना से जो सिगरेट आती है वो स्मगल कर आती है। तो अगर आईटीसी का सिगरेट 15 रुपया में मिलेगा तो स्मगल्ड सिगरेट 2, 3 या 4 रुपया मिलेगा। और जो मार्जिनल मार्केट है उस मार्केट में चाइनीज़ की स्मगल्ड सिगरेट्स पेनेट्रेट कर चुकी है और आईटीसी की सेल्स उधर अफेक्ट हो रही है। पिछले साल इसी समय आईटीसी के सिगरेट सेल्स में 12% की डिप थी। इस साल सिर्फ 9% की बढ़ोतरी है। तो लगभग अभी 2020 की लेवल तक अभी सिगरेट का सेल्स पहुंचा नहीं है। आईटीसी ये बोल रही है इसका कारण केरला और पश्चिम भारत में ऐसे कुछ मार्केट्स हैं जहां अभी तक सिगरेट्स टी इंड्यूसर के पास पहुंच नहीं रही है। इसी कारण सिगरेट्स का एग्जिट वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो मार्केट को ये डर होगा कि आईटीसी ही लगभग 80% ये कंपनी की प्रॉफिट्स में आती है। तो इसी कारण उसका प्रॉफिट्स कम हो सकता है फ्यूचर में। एक कारण है, वैसा मैंने पहले ही बोला आपको। दूसरा डर ये है कि एक्सपर्ट पैनल बोलेगी कि सिगरेट का दाम और बढ़ा दिया जाएगा तो सिगरेट का सेल्स कम हो सकती है। भारत में ये एक अनोखी रूल है कि सिगरेट्स में इतना टैक्स लगती है लेकिन बीड़ी जो भी टोबैको है, जो भी सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगती है। तो बीड़ी और इम्पोर्टेड स्मगल्ड सिगरेट्स के सप्लाई के कारण ही आईटीसी का सेल्स नहीं हो पा रही है और उसका मार्जिन्स अफेक्ट हो रही है। दूसरा, अभी तक होटल्स फुल्ली ऑन स्ट्रीम नहीं आ रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में आज आईटीसी का सेल्स, होटल सेल्स बेहतर है, लेकिन पिछले 18 महीनों में कोई सेल्स ही नहीं हुआ, कोई बिजनेस ट्रैवल नहीं हुआ, कोई रिसोर्ट्स ट्रैवल नहीं हुआ, कोई होटल रेस्टोरेंट इतना खुला नहीं। तो आईटीसी का होटल्स डिवीज़न अभी भी नॉर्मल तक पहुंची नहीं है। और दूसरा एक बड़ा डिवीज़न है उनका एग्री एक्सपोर्ट्स। एग्री एक्सपोर्ट्स का सेल्स भी 9% नीचे है पिछले साल से, क्योंकि शिपिंग और कंटेनर की कमी से एक्सपोर्ट्स उतना ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। एक तो शॉर्ट टर्म इश्यूज है, लेकिन जिस डिवीज़न ने अच्छा किया वो है एफएमसीजी। वो एफएमसीजी कंज्यूमर स्टॉक्स जैसे उनके हैंड वॉश, हेल्थ, ये सब पिछले साल बहुत हाई बेस में थे, पीक में थे, उससे थोड़ा कम हुआ है। लेकिन उनका स्नैक्स का सेगमेंट का डिमांड और भी बढ़ रहा है। ये खुशी की बात है कि उसमें एबिटा मार्जिन्स बढ़ रही हैं और एफएमसीजी का एबिटा मार्जिन लगभग 10% है। तो आने वाले साल में ये निश्चय है कि आईटीसी का फूड डिवीज़न बहुत सा प्रॉफिट कमाएगी। कुछ रूमर्स थे इन बिटवीन कि ई चौपाल डिवीज़न, जिससे आईटीसी अपने फार्मर्स, किसानों से डायरेक्ट डीलिंग करती है, उस डिवीज़न में अमेज़न कुछ इन्वेस्ट करेगा। इसी कारण आईटीसी का स्टॉक 260 रुपया तक गया था,
तभी मैंने आपको बोला था कि आईटीसी के पास इनफ कैश फ्लो है, इनफ लिक्विड रिजर्व्स है, इसीलिए मुनाफा की 80 या 85% वो डिविडेंड में बांट रही है। उसको अमेज़ॉन की सेल्स नेटवर्क की ज़रूरत है, लेकिन अमेज़ॉन को पैसा लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आईटीसी खुद अपने आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार की है, जिससे वो सभी एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड्स स्टेपल्स बेच रही है और उसका डिमांड भी बढ़ रही है। किसी का जिक्र नहीं है, लेकिन आईटीसी में भी एक आईटी कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही है और लगातार रेवेन्यू और बॉटम लाइन दोनों बेहतर हो रही है, लेकिन वो इतना छोटा है कि ओवरऑल वॉल्यूम्स में वो बहुत कम है। लेकिन जैसे एल&टी ने किया, उस एक दिन वो ऐसा होगा कि आईटीसी का आईटी डिवीज़न स्प्लिट होके सेपरेटली लिस्ट होगा। उस दिन ये वैल्यू अनलॉक होगा। ना भी हो, आईटीसी का फूड बिजनेस बढ़ता जाएगा और 10 साल बाद एचयूएल के बाद आईटीसी ही नंबर 2 फूड कंपनी इंडिया में बनेगी। तब उसका असली वैल्यूएशन आएगा। तब तक जब भी डिप्स होंगे मार्केट में, आपको आईटीसी का खरीदा करना पड़ेगा और अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।